सबने खोल लिया है? यार जो रह गया ना वो बताए मुझे, कोई रह गया है? हाँ जी, अभी कोई रह गया है? सबके पास ये खुल गई है फाइल? अब इसको एग्जीक्यूट करो, जैसा पहले हम एग्जीक्यूट करते थे। F5 से, फंक्शन 5 से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसको मैं चलाऊं तो राइट, सो ये क्योंकि मैंने अपना नाम हार्ड कोड किया हुआ है तो इसलिए मेरा ही नाम लिख दो, ये शो करने के लिए किसने क्या करना है। ओके, तो पासवर्ड जो है ना वो मैंने रखा हुआ है 123। ठीक है, सो इस तरह की आउटपुट तुम्हारे पास आनी चाहिए। ठीक है, सबके पास ये आउटपुट आ रही है? हैं? हाँ हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा नाम लिखो क्योंकि वो मैंने प्रोग्राम के अंदर पक्का पक्का लिखा हुआ है। अच्छा जी, सो we'll talk about flow control. ये जो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है ना, start with a part called condition and always followed by a block of code called clause. Okay. ये जो कंडीशन है ना, ये वही है जो कि बूलियन अलजबरा हमने पढ़ा है कि इसने ट्रू या फॉल्स होना है। ठीक है, उस कंडीशन की बुनियाद पर इसने फैसला करना है कि मैं कौन सी साइड पे जाऊं। ठीक है, जिस तरह ये हमने अपने फ्लो चार्ट बनाए थे ना। सो मसलन ये नाम है, पूछ रहा है इफ नेम इज एलिस तो वो कहेगा हाय एलिस, अदरवाइज वो कह रहा है कि नहीं, इसका नाम एलिस नहीं है। ठीक है, ये अगेन जो फ्लो चार्ट में हमने डायमंड शेप देखी थी, ये वही है। ये यहाँ पर वही कुछ ही हो रहा है कि वो चेक कर रहा है कि ये बात दुरुस्त है कि गलत है। ओके, so that is the condition. Okay, so condition always evaluate down to a boolean value, true or false. Okay, वही कुछ ही हो सकती है। A flow control statement decides what to do based on whether its condition is true or false, and almost every flow control uses this condition. Okay, वो उस condition के basis के ऊपर फैसला करना है कि मैंने क्या करना है। Okay, अब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड का कॉन्सेप्ट है ना, ये जरा काबिल गौर बात है। Lines of Python code can be grouped together in blocks, यानी कि जो पाइथन का कोड है, मल्टीपल लाइंस जो हैं उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं एक ब्लॉक में। ओके, यू कैन टेल व्हेन अ ब्लॉक बिगिंस एंड एंड फ्रॉम द इंडेंटेशन। ये जो लफ्ज है ना इंडेंटेशन, इसका मतलब है ये जो है ना, जैसे ये देखो इफ यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये 3 स्पेसेस राइट साइड पे इंडेंट हुआ हुआ है ना, ये देखो 1 2 3। ठीक है, दिस इज नोन एज इंडेंटेशन। ये जो लफ्ज है ना, इसको प्रोनाउंस करना और इसको दोहराना सीखो, ये बार बार ये इस्तेमाल होने। इंडेंटेशन। ओके, यस, इंडेंटेशन। सो ये जो इंडेंटेशन है ना, ये हमें बताएगा कि यहाँ से अगला ब्लॉक शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट है, इसके नीचे ये जो है ये और ये तीनों 3 स्पेसेस इंडेंट हुए हुए हैं। ये जरूरी नहीं कि 3 हो 4 हो। ओके, जितने भी हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि अगला ब्लॉक है। जैसे ये जो है ये मजीद इंडेंट हुआ हुआ है, ये 8 स्पेसेस इंडेंट हुआ हुआ है। ओके, सो you can tell when a block begins and ends from the indentation of the lines of code. There are 3 rules for blocks. Block begins when the indentation increases.
यानी कि ब्लॉक का आगाज हो जाता है जब इंडेंटेशन में इजाफा हो जाता है। ठीक है जी, लाइन के शुरू से हमने देखा, यहां से शुरू करके, ठीक है, यहां से ये 3 इंडेंटेड है, ठीक है, ये वाला जो प्रिंट है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इंडेंटेड है। ओके, अच्छा, अब ये जो है ये इंडेंटेशन खत्म हो रही है इधर, ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली जो सारी लाइन है ना 12 13 14 15, ये एक ब्लॉक है, यहां से लेके यहां तक ये एक ब्लॉक है। ठीक है जी, सो ये वो बात कह रहा है कि ब्लॉक बिगिंस व्हेन द इंडेंटेशन इंक्रीजेस, द ब्लॉक कैन कंटेन अदर ब्लॉक्स, एक ब्लॉक के अंदर मजीद ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो है ये इफ का ब्लॉक है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, इसके अंदर मजीद फिर ये ब्लॉक है। ठीक है, सो ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हो सकता है। ओके, blocks end when the indentation decreases to 0 or to a containing blocks indentation. Okay, ब्लॉक का इख्तिताम कैसे होता है, जब यहाँ तो इंडेंटेशन पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है, यहाँ जितनी आउटर ब्लॉक जितनी है उतनी वापस हो जाती है। यानी कि जैसे ये यहाँ पे इफ ब्लॉक जो था ना ये आउटर ब्लॉक है, ये वाला जो इफ है ये आउटर ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो है ये इनर ब्लॉक है। ठीक है जी, ये इनर ब्लॉक जो है ये लाइन नंबर 12 13 14 और 15 पे मुश्तमिल है, या वो आउटर है। सो यहाँ से लेके ये सारा जो है ये आउटर ब्लॉक है, ये वाली सारी जो लाइनें है ना 10 से लेके 17 तक ये आउटर ब्लॉक है। ठीक है, उसके अंदर ये 12 13 14 15 ये इनर ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा जी, ब्लॉक्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट सम इंडेंटेड कोड। सो ये यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी ना, कोई इंडेंटेशन नहीं रहेगी, तो वो इसका मतलब है वो ब्लॉक जो है ना वो खत्म हो गया। अच्छा जी, प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है, पिछला जो प्रोग्राम हमने देखा था ना उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। सो ये जो हमने प्रोग्राम देखा था ये वाला, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। ठीक है ना, हमने यूजर से जनाब उसका नाम लिया, ये लिया, इसमें कोई जो है ना वो कंडीशन नहीं थी। ठीक है, अब वाला जो प्रोग्राम है इसमें हम जो है ये कंडीशन वाला जो टॉपिक है ये आज कवर करेंगे। ओके, so Python started executing instructions at the top of the program going down one after another, एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करता गया। Program execution is a term for the current instruction being executed. मैं इस बात पे भी वापस आता हूँ, पहले ना ये थोड़ा सा इफ को समझ लो कि ये क्या चीज है। The most common type of flow control statement is the if statement. Okay. नॉर्मली हम ना ऐसे ही चलते आए थे पिछले प्रोग्राम में, हमने कोई वहां पे कोई प्रोग्राम में कोई फैसले की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर ना अब हमने ये फैसला करना है, ओके, कि पासवर्ड और नाम दुरुस्त है कि नहीं। ठीक है, सो मसलन आप यूं करो, इस प्रोग्राम को दोबारा चलाओ। ठीक है, अब नेम की जगह ना ABC लिख दो, कुछ भी डाल दो, नदीम ना डालो, ये डाल दो। ठीक है, अब ये देखो ये कह रहा है यू आर नॉट नदीम, इसको ये कैसे पता लगा कि आई एम नॉट नदीम, क्योंकि इसने ना ये लाइन 9 के ऊपर ना ये कंडीशन इसने चेक की, वो जो हम अपने फ्लो डायग्राम में देखते थे ना, अगर ये बात दुरुस्त है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो है इफ नेम इज इक्वल टू नदीम, ये वो है। सो इसने यहाँ पर आके
ये किया। ओके, इसने कहा कि भाई क्या नेम जो है, ये मैंने कहा था ना कि दो इक्वल टू साइन जो है ना वो कंपैरिजन, ठीक है। तो यहां पर आके इसने कहा कि भाई जो स्ट्रिंग यूजर ने एंटर की है, ओके, यहां पर नेम में जो स्टोर हुई है, ओके, क्या वो इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। यहां पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, यहां ये बराबर है, यहां ये बराबर नहीं है, ठीक है। अगर ये बराबर है तो जो हमने पिछले वाला केस किया था वो वाला हो जाएगा, फिर हम इधर आ जाएंगे, फिर वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम नदीम, ओके। अदरवाइज ये एल्स पार्ट है, ये इधर आ गया, इसने प्रिंट किया यू आर नॉट नदीम, ये यू आर नॉट नदीम, समझ आई। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि जो ये फ्लो डायग्राम है, जो इसको बेसिकली हमने प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से पहले हम एक जहनी नक्शा बना लेंगे इस तरह, फिर उसके मुताबिक ये प्रोग्राम लिखा जाएगा। हाँ जी, हाँ, ओके। उसने सबसे पहले नाम चेक किया, ठीक है। चलो अब ये वाला काम करते हैं, अब नाम सही लिखना, पासवर्ड गलत लिखना। दोबारा ये प्रोग्राम चलाओ, ठीक है जी, दोबारा प्रोग्राम चलाते हैं। अब नाम सही लिखते हैं, पासवर्ड जो है ना वो गलत लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसने क्या किया, वो करो, तुम देख ही जा रहे हो, ये देखने का काम नहीं है, हैं? हाँ जी, वो क्यों है? क्योंकि उसने क्या किया, ये वाली उसने चेक किया कि भाई नाम तो सही है, ठीक है। तो उसके बाद उसने ये वाली लाइन प्रिंट की, अस्सलाम वालेकुम नदीम, ठीक है, इधर आ गया, ठीक है, पासवर्ड सही, सॉरी नाम सही है, इधर आ गया, ओके। यहां पर आके उसने फिर दोबारा फैसला करना है, फिर पासवर्ड दुरुस्त है तो फिर वो ये वाली लाइन जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर पासवर्ड दुरुस्त नहीं है तो वो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहां पर उसने कहा कि भाई फिर ये पासवर्ड नहीं सही, ठीक है। जब हमने पासवर्ड सही डाला था तो फिर उसने ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। उसने पूछा कि भाई तुम्हारा ईयर ऑफ बर्थ क्या है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, so the most common type of flow control is if statement. An if statements clause, that is the block following the if statement, will execute if the statement is true. अगर वो statement true है तो फिर if वाला part जो है ना execute होगा. The clause is skipped if the condition is false. अगर वो दुरुस्त नहीं है तो वो skip कर देगा. So ये सो प्लेन इंग्लिश में वो कह रहा है कि ये इसको आप ऐसे पढ़ें, इफ द कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट द कोड इन द क्लॉज, ओके। सो अब ये इफ स्टेटमेंट किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, इफ कीवर्ड। अब ये जो इफ है ना, ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड वो वाले अल्फाज हैं पाइथन लैंग्वेज में जिनका एक मखसूस मतलब है, इनको आप वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। मसलन मैं किसी वेरिएबल का नाम इफ नहीं रख सकता, हालांकि वेरिएबल बनाने के असूल के मुताबिक ये दुरुस्त है, क्योंकि ना ये नंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है, ना इसके अंदर कोई स्पेस है, उस हवाले से ये दुरुस्त है। लेकिन ये कीवर्ड्स हैं, ओके। ये ये सारे जो अल्फाज हैं ये पाइथन के कीवर्ड्स हैं। इन अल्फाज को आप वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये ये
सी इफ import in, okay, and as, इधर कहीं एल्स भी होगा, ये एल्स है, ये सारे जो हैं ये पाइथन के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन अल्फाज के मखसूस मतलब हैं जो कि जैसे जैसे हम ये पढ़ते जाएंगे हमें उनका मतलब समझ आता जाएगा, लेकिन अहम बात ये है कि इन अल्फाज को आप वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो यहाँ पर भी अगर आप देखें, पता नहीं आपको वो रंग के हवाले से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। तो ये देखो ये इफ का उसने रंग और किया हुआ, ठीक है। बहरहाल ये आगे फंक्शन का नाम भी उसने और किया हुआ, ओके। तो वो ये कह रहा है कि भाई सो इफ कीवर्ड है, ओके, और उसके आगे कंडीशन, कि किस कंडीशन के ऊपर हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारी कंडीशन है कि नाम जो है वो नदीम होना चाहिए, ये हमारी, इसको हमने चेक करना, ओके। और फिर आखिर में ये, ओके। सो ये जो है ये स्ट्रक्चर है हमारा इफ स्टेटमेंट का, ओके। स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन एंड इंडेंटेड ब्लॉक, वो काम होगा अगर ये इफ दुरुस्त है, अगर इफ का जवाब जो है वो ट्रू में आ रहा है तो फिर वो जो इंडेंटेड लाइंस है ना वो एग्जीक्यूट होंगी, वो ब्लॉक है, ओके। सो अगेन ये वही बात है ये फ्लो चार्ट की, अच्छा। So an if clause can optionally be followed by an else statement. The else clause is executed only when the if statement condition is false. Okay. So in plain English, an else statement could be read as if the condition is true, execute this code, or else execute that code. Okay. Else के अंदर condition नहीं है. Okay. If के हमने check करना है. Okay. अगर ये नहीं है तो फिर ये है. अच्छा जी. तो उसके पास भी उसी तरह ही कोलन है और उसी तरह इंडेंटेड ब्लॉक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना इनको ज़रा समझने के लिए ना मैंने आपको एक लिंक भेजा, वो लिंक सारे खोलें। वो लिंक आया है नजर? हैं यार ये जो पाइथन ट्यूटर वाला लिंक है, ओके, इस पे क्लिक करो ना तो ये इस तरह का तुम्हारे सामने ये खुलेगा, ठीक है। अब ये जो है ना ये बड़ा एक हेल्पफुल टूल है प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए उन्होंने बनाया है। हम इसमें कर रहे हैं पाइथन, तो ये पाइथन पे आप क्लिक करें तो आप जो है ना ये पहली दफ़ा में थोड़ा टाइम लेता है, ख़ास तौर पे क्योंकि सारे के सारे एक ही दम ये कर रहे हैं तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इफ की कंडीशन वाला पार्ट खत्म हुआ। नहीं नहीं, कीवर्ड तो एंड भी कीवर्ड है, उसके आखिर में तो हमने नहीं लगाना। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इफ वाला जुमला है ना वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि हम कंडीशन एक नहीं मल्टीपल कंडीशन हम लगा सकते हैं जो कि हम आगे जाके लगाएंगे। जैसे हमने कहा जी कल वो जो टेस्ट था उसमें हमने कहा कि इफ नॉट रेनिंग एंड हैव अ बैट एंड हैव अ बॉल, तो अब यहाँ पे 3 प्रोपोजिशंस हैं जिनको जोड़ के हम इफ स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे जिसका इंडिकेशन है कि अब और कुछ नहीं है। अब ये जहां पर
पानी में ये कोड लिखा हुआ है ना, इस विंडो में आके इसको करो कंट्रोल ए तो ये सारा हाईलाइट हो जाएगा, और करो कंट्रोल सी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए करोगे तो इसमें सारा नीला सा हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हो गया सारा। कंट्रोल ए मीन सिलेक्ट ऑल, ओके। कंट्रोल सी मीन्स कॉपी, ठीक है। और अब वापस इस विंडो पे आओ, नीचे ये यहाँ पर एक बॉक्स सा बना होगा जिसके नीचे ये बटन है विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। अब ये ऊपर है ना, ये स्क्रॉल करके नीचे आओ तो ये तुम्हें एरिया नजर आएगा, ठीक है। इधर आके ना क्लिक करके तो इधर इसको कर दो कंट्रोल वी, ठीक है। जब तुम कंट्रोल वी करोगे ना तो वो सारे का सारा कोड इधर आ जाएगा। हाँ जी, सबके पास ये 19 की 19 लाइनें आ गई हैं, इसी तरह आनी चाहिए। अब ये बटन दबाओ विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। जब ये बटन दबाओगे तो ये ऊपर तुम्हें इस विंडो में ले जाएगा, ओके। बेसिकली अब ये क्या कर रहा है कि ये कोड जो है ना ये वहां चला रहा है उनकी वेबसाइट पे। ये ऊपर देखो ये मैसेज भी आ रहा है, प्लीज वेट योर कोड इज रनिंग, ओके। अब मसला ये कि हम सारे के सारे यकमुश्त उधर यही काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा देर से आएगा जवाब। ये इनकी पाइथन ट्यूटर की वेबसाइट है ना, वहां पे हम चला रहे हैं। ठीक है जी। अब इस तरह करके ना ये वाला इंटरफेस सबके सामने आना चाहिए। नीचे यहाँ पे ना दो बटन होंगे, नेक्स्ट और लास्ट, दो ये दूसरे बटन डिसेबल्ड होंगे, ये वाले बटन इनेबल्ड हैं। और इधर लेफ्ट साइड पे देखो लाल रंग का एरो नजर आ रहा होगा। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर खड़ी है। अभी उसने ये वाली लाइन चलानी है, एग्जीक्यूशन का मतलब चलाना, एग्जीक्यूट करना, कोड को चलाना। तो ये जो रेड एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि अब उसने ये वाली लाइन चलानी है, ये वाली लाइन उसने एग्जीक्यूट करनी है। तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम ये नीचे जो बटन है नेक्स्ट ये प्रेस करें तो ये देखो ये लाइन आ गई नीचे, और अपर राइट पे जो जुमला प्रिंट करना था वो इधर आ गया। सबको नजर आ रहा है ये जुमला? नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा अभी? हाँ जी। सो ये उसने पहली लाइन एग्जीक्यूट की। ये वैसे ही है जैसे थॉनी में जब हम एग्जीक्यूट करते थे तो हमें आउटपुट इधर नजर आती थी, ठीक है। ये आउटपुट हमें इस स्क्रीन पे नजर आ रही है, ठीक है। आप अगर इसको बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको पकड़ के तो आप इसको इस तरह बड़ा भी कर सकते हैं, बट इस वक्त डिफॉल्ट ही रहने दो, ओके। अब ये जो रेड एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि अगली लाइन ये एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कहता हूं नेक्स्ट, ठीक है, तो ये देखो अब क्योंकि अगली लाइन में हमने ये प्रिंट किया था नेम, तो ये नेम आ गया इधर। अब यहाँ पर वो इंतजार कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे एंटर करना है, नेम एंटर कर देता हूँ, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ नेम, और ये इधर मैं कर देता हूँ सबमिट, ठीक है जी। अब इसने ये एक डब्बा बना लिया जिसका नाम है नेम, वो जो हमने बात की थी ना वेरिएबल्स की। तो ये देखो ये वेरिएबल नेम है जिसके अंदर इस वक्त वैल्यू नदीम पड़ गई। अब ये सबको नजर आ रहा है?
यार नीचे जो वो डब्बा था जहाँ पे इनपुट देनी थी वो इनपुट दी थी वहां पे। हाँ तो और क्या करना था, तब उसने खाली करना और क्या करे। इसको ये रीलोड कर लो और इसको रीलोड करो और क्या ये। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि अगली लाइन जो है वो अगेन नेक्स्ट करूंगा। तो अब ये जो है ये कह रहा है कि इनपुट करो, ठीक है जी। यहाँ पर अब मैं पासवर्ड इनपुट कर देता हूँ 123 और ये मैं इधर सबमिट बटन प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब गौर करो उसने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ये देखो पासवर्ड उसके अंदर बता रहा है कि इस वक्त पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर 123 पड़ा, ठीक है। और ये जो रेड एरो है ये इस वक्त लाइन 9 पे है कि अब उसने लाइन 9 एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। सो इसको मैं करता हूं नेक्स्ट। तो अब ये कंपैरिजन कर रहा है, ओके ये वो डिसीजन है, ओके। सो अब ये नेक्स्ट करूंगा तो ये इसने चेक किया कि हाँ जी नेम के अंदर नदीम ही है तो वो ठीक है। अब ये आके इसने ये प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट में करूं तो ये अस्सलाम वालेकुम नदीम इसने प्रिंट कर दिया। अब ये अगले डिसीजन पे आ गया, ओके क्या पासवर्ड जो है वो 123 है, तो हमारा जो वेरिएबल पासवर्ड इधर नजर आ रहा है हमें ये इसके अंदर वाकई 123 है, तो ये बात दुरुस्त है, ठीक है। इसके जरिए हम देख सकते हैं कि हमारे ख्याल में जो है और जो एक्चुअल है क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं, ओके। इसका फायदा ये है, ये जो पाइथन ट्यूटर है ना इसका फायदा ये है कि ये हमें हमारी गलतियां ढूंढने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका मकसद सीखने का ये है कि आप अपने प्रोग्राम को चला के देखें लाइन बाय लाइन, तो आपको नजर आए कि जो आपके ख्याल में होना चाहिए वही एक्चुअली हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब ये जो है ये इसने कहा कि हाँ जी ओके। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो वो बात दुरुस्त है, पासवर्ड 123 है, तो ये जो है ना लाइन 12 पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर आके इसने ये किया। अब फिर वो कह रहा है कि ईयर ऑफ बर्थ बताओ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं ईयर ऑफ बर्थ जो है वो कर देता हूँ, ठीक है जी। और मैं इधर कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। तो अब ये देखो ये इसने ईयर ऑफ बर्थ नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर 1966 आ गया। हाँ जी सब लोग यहाँ पे पहुंच जाएं जरा, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है यहाँ पर क्या है कि मैंने एज निकालनी है, ठीक है। तो इस वक्त जो साल है वो 2025 है, तो उसमें से मैंने क्या करना है कि जो डेट ऑफ बर्थ है, सो जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको मैंने सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन ईयर ऑफ बर्थ एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसमें से मैं नंबर नहीं माइनस कर सकता, तो इसलिए पहले इस ईयर ऑफ बर्थ का मैं एक इंटीजर बनाऊंगा इस फंक्शन के जरिए, ठीक है। ये इसको चेक करके कि ये वाकई ही नंबर है तो ये उसका नंबर बना के मुझे वापस कर देगा। ये नंबर नहीं है, ये 4 करैक्टर है, ठीक है। ये उनका नंबर बना के सो इस पूरी बात का जवाब जो है वो एक नंबर की सूरत में हमें मिलेगा 1966, ओके। तो अब नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये जो एज है अब मैंने प्रिंट करनी है, तो अब मसला ये है कि ये नंबर है, ठीक है। वहां मसला ये था कि वो स्ट्रिंग था तो उसका नंबर बनाना था, ओके। यहाँ पे मसला ये है कि एज जो है वो एक नंबर है, ये देखो ये नंबर है, ठीक है। और मैंने इसको इस स्ट्रिंग का हिस्सा बनाना है,
तो इसके लिए मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका फंक्शन है स्ट्रिंग, ये नंबर लेके उसकी स्ट्रिंग बना देगा, ये इसका उल्ट काम कर रहा है, ठीक है। ये नंबर लेके उसकी स्ट्रिंग बना देगा। तो स्ट्रिंग जो है वो हम प्लस के जरिए आपस में नथी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स जो है ना, एक ये और एक ये, ठीक है। इन तीनों स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करके तो ये प्रिंट कर देगा और ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया, ठीक है जी। इसके जरिए ये जो पाइथन ट्यूटर है, इसके जरिए बेसिकली हम अपने प्रोग्राम में अगर कोई गलती है तो उसको ढूंढ सकते हैं। तो इसको बैठ के दोबारा करो, ये विंडो बंद करो और दोबारा यही वाला सारा काम करो। वैसे तुम इसको रीलोड भी कर लो तो ठीक है, इस तरह आ जाएगी। रीलोड कर लो क्योंकि वो नेट स्लो है तो जल्दी से हो जाएगा। हैं और नहीं, उसने नदीम का एन छोटा डाला है तो वो इधर आ गया ना, ये क्लास पे आ गया वो, उसने कहा यू आर नॉट नदीम। तो जो भी नंबर है उस पर करो, हैं उसको कहो कि फिर वो चेंज करें नंबर, उसको कहो कि जी अब हम यूजर हैं, क्योंकि अब हम बार बार बिलाल को तो नहीं करने लगे ना। उसको कहो कि हमारा नाम नंबर चेंज करें। इसमें ना गलत नाम डाल के देखो, गलत पासवर्ड डाल के देखो कि एग्जीक्यूशन किस तरह मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार करती है। भाई अगर नाम तुम गलत करोगे तो वो बाकी तो उसने चेक नहीं करना ना। हैं हाँ, तो उसने दोनों पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी की ना, नाम और पासवर्ड, और फिर उसने पहले नाम चेक किया। अगर नाम ही गलत है तो वो पासवर्ड नहीं देखेगा। हाँ, तो अलग भी हो सकता है। तुम पहले नाम लो, उसको चेक करो, अगर नाम गलत है तो पासवर्ड ना पूछो। ये लर्निंग के लिए, तो वो नहीं आना ना, क्योंकि तुम नदीम ही नहीं हो। पहली चीज उसने ये चेक करनी है कि क्या तुम वही हो। नहीं है, किसके?
नहीं, ये 19 लाइन का कोड है। ये तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारा प्रोग्राम ये कर रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे प्रोग्राम ने क्या करना है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि तुम्हारा प्रोग्राम ये कर रहा है। क्या चीज? हाँ, वो तो नहीं हम चेक कर रहे ना, वो तो हम चेक ही नहीं कर रहे। अच्छा, इसके अंदर ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। तो मतलब अब इसको विजुलाइज करना किया ना, ओके सो अच्छा जी, मैं ना नेक्स्ट नेक्स्ट करके सो मैं ना करता जो है ना वो मैं इधर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे ना नीचे एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये फीचर है इनका। इसमें वो कह रहा है कि मुझे बताओ कि यहाँ तक क्या हुआ है। ये देखो, ये कह रहा है कि आस्क योर क्वेश्चन बिलो। ओके, सो एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, मैं उसे कहता हूँ कि मुझे बताओ क्या हो रहा है। ओके, ये देखो पूरी कहानी बता देगा कि यहाँ तक क्या हुआ है। At this point in execution, your program, here's what is happening. ठीक है, वो बता रहा है एग्जैक्टली कि यहाँ तक क्या हुआ है। यूजर इनपुट, यूजर हैज एंटर्ड Nadeem for the username and 123 for the password when prompted by the program. वेरिएबल नेम्स उसने बता दिए हैं कि ये हैं। इफ स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है, the first if statement checks whether the name equal Nadeem. This condition is true, so the program executes the block of code inside if. Okay,
The program then prints Assalamu alaikum the nested if statement. Now the program proceeds to the nested if statement. अगर प्रोग्राम अगली स्टेटमेंट में नेस्टेड में चला गया, ओके, वेटिंग इनपुट फॉर ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। सो ये तुम्हें पूरी जो एनालिसिस है ना तुम्हारे प्रोग्राम का कि यहाँ तक ये हुआ, ठीक है। अब बात यह है कि ये तुम उसी वक्त इसका फायदा उठा सकते हो अगर तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी आती हो, हैं? क्या नेस्टेड यानी कि एक के अंदर दूसरी चीज, नेस्टिंग होता है, जैसे घोंसला नहीं होता, ओके, हैं? भाई तुम कहाँ पे पहुंचे हो? मैं यहाँ पे लाइन 12 पे हूँ। ठीक है जी। सो ये अगर किसी और का भी कोड है वो भी तुम यहाँ पे इस तरह कॉपी पेस्ट करके, जो तुम्हें नहीं अगर समझ आ रहा तो वो तुम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इसको कह सकते हो कि बताओ ये क्या कर रहा है।